जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ सहित जिले के सभी तहसील न्यायालयों में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको मालूम हो कि यह इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन है। नेशनल लोक अदालत में आपसी रजामंदी से अलग अलग प्रकरणों को खत्म कर आपसी संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे समाज के नैतिक उत्थान हो सके। लोक अदालत में अलग अलग प्रकार के प्रकरणों को रखा जाता है, जिन्हें दोनों पक्षकारों की आपसी रजामंदी से सुलझाया जाता है। इस प्रक्रिया से न सिर्फ मामलों का समाधान जल्दी होता है, बल्कि लोगों के बीच रिश्ते भी मजबूत होते हैं। रायगढ़ जिले में शनिवार 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बार के नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रकरण आए, जिसमें राजस्व से संबंधित करीब 4 लाख मामले, बैंक रिकवरी के 2459 मामले, बिजली और जल कर से जुड़े 4900 मामले और ट्रैफिक चालान के 2443 मामले आए। इसके अलावा भी सैकड़ों केस इस लोक अदालत का हिस्सा बने। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से समाधान करना है, ताकि अदालतों में गंभीर मामलों की सुनवाई जल्द हो सके और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। फिलहाल लगभग 5958 पेंडिंग केस ऐसे हैं जिनका निपटारा जल्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार लोक अदालतों का आयोजन लगातार किया जा रहा है और इससे समाज को काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। दो पक्षकार जब अदालत में पहुंचते हैं तो एक सुलह प्रक्रिया के तहत उनके विवाद को शांतिपूर्वक हल किया जाता है। वहीं न्यायालयों में अवकाश होने वाले थे, लेकिन वर्तमान हालात और देश में चल रहे युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को भी स्थगित करने की संभावना जताई जा रही है। मई 2025 को इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय नालसा एवं सालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। हम सब की यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि कैसे हमारे समाज का उत्थान हम अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। लोक अदालत का उद्देश्य न केवल मामलों का निपटारा है, बल्कि पक्षकारों के मध्य संबंधों को सुधारना है, जिससे हमारे समाज का, देश का नैतिक उत्थान हो सके और क्लेम केस, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इस प्रकार के जितने सिविल और क्रिमिनल केसेस भी हैं, जिसका शीघ्रता से शीघ्र निराकरण हो सके, यह भी हमारी महती जिम्मेदारी है और लोक अदालत के माध्यम से इन सब चीज़ों को हम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार विगत वर्षों से ही, उससे पूर्व से, कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिर्फ पक्षकारों की आपसी सहमति और संतुष्टि और पक्षकारों के बीच के विद्वेष को समाप्त करने के उद्देश्य से कराया जा रहा है लगातार, जिसमें अनवरत सफलता प्राप्त हो रही है सभी जिला न्यायाधीशों के माध्यम से। यहाँ पर दो पक्षकार एक विवाद को लेकर आते हैं, जहाँ पर लोक अदालत के माध्यम से एक समन्वय बनवाकर आपस में सहमति के साथ प्रकरण के निराकरण होता है। इससे उनके मन की विद्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। आज अवकाश का स्थिति को नहीं स्पष्ट किया जा सकता, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी पोस्टपोन करने की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में पोस्टपोन होने की संभावना बनी हुई है वर्तमान में युद्ध को देखते हुए। लेकिन लोक अदालत एक ऐसी संस्था है जहां पर एक्सीडेंटल केसेस के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, कि जिनके पीड़ित पक्ष के परिवारों को अगर नुकसान पहुंचा है, उनको शीघ्र उपचार लोक अदालत के माध्यम से मिलता है, जिनको पैसे की राहत तत्काल मिल जाती है। न्यायालय के द्वारा आदेश करने पर 30 डेज़ के अंदर, 2 माह के अंदर पैसा जमा हो ही जाता है। इससे उनके पारिवारिक राहत मिलती है। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य न केवल मामलों का निपटारा है, बल्कि पक्षकारों के बीच संबंधों को भी सुधारना है, जिससे समाज का और देश का नैतिक उत्थान हो सके और क्लेम केस के साथ ही इस प्रकार के जितने सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, सभी का शीघ्रता से निराकरण करना लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। हर्ष न्यूज़ के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।